मध्य प्रदेश में बुलडोजर एक्शन जो है वो जारी है, कोठी गिराई गई है हाजी शाह अली की और 46 लोगों का और कोठी गिराने की तैयारी है, मकान गिराने की तैयारी। देखिए, कांग्रेसी नेताओं की वहाँ इनका जो बुलडोजर नीति है ये बीजेपी नेताओं की कब्र खोदने के लिए काफ़ी है, क्योंकि सरकारें आते जाती रहती हैं। अगर हमारी सरकार आई तो मुख्यमंत्री कान खोल करके सुन लें, उसमें 4 पार्टनर थे। अगर गलती एक किया है तो चारों पार्टनर की मकान गिराने का कोई सरकार को औचित्य नहीं। डिक्टेटरशिप रवैया इस देश में तमाम मुख्यमंत्री सरकार चेंज होने के बाद जेल गए हैं, अब भुकार छोड़ करके रोए हैं। मैं यही कहना चाहूँगा कि बीजेपी के नेताओं से सुधर जाओ। अब बांग्लादेश का हाथ देख लो, अभी उसी छतरपुर में एक लेडीज को इतना गाड़ दिया गया था, और तब तुम्हारी बुलडोजर कहाँ थी? कहाँ थी? एक गरीब हिंदू के ऊपर तुम्हारा भाजपाई कार्यकर्ता घल 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 मुँह तो रहा था, तब तुम्हारा बुलडोजर कहाँ था? आप मुझे बताइए, अगर ईमानदारी से जांच हो जाए तो 90% भाजपाई और संघी भ्रष्ट, चोर और बेईमान पाए जाएंगे, बलात्कारी मिलेंगे। इनके साथ क्या व्यवहार होगा? पूरी भाजपा कंगाल हो जाएगी। कानून व्यवस्था दुरुस्त कर रहे हैं। कहीं कोई कानून व्यवस्था दुरुस्त नहीं है। सबसे बड़ा इनका भ्रष्ट तो शिवराज सिंह चौहान है, व्यापम घोटाले का मास्टरमाइंड। इसके साथ क्या बर्ताव हुआ? अरे जाओ कमलनाथ, नरक में ठिकान तुमको नहीं मिलेगा। कमलनाथ, नहीं तो इसको जेल भेजते, बुखार इसका ठंडा हो जाता। लोग तारीफ कर रहे हैं, वाहवाही कर रहे हैं। वाहवाही नहीं कर रहे हैं। देखिए भाई, एक कहावत है, किसी शायर ने कहा है, लगेगी आग तो आएंगे कई जद घर में। इस हिंदुस्तान में हमारा ही मकान अकेला थोड़ा है, बहुत लोगों का है। सैकड़ों लोगों को लेकर थाने में घुस गए थे, पथराव कर रहे थे। कानून अन्याय हो तो जनता को सबक सिखा देना चाहिए। पूरी मध्य प्रदेश की जनता को रोडों पर उतर जाना चाहिए। बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए तुम्हारी नानी मर जाती है, विधवा आलाप करते हो, और 80 करोड़ देश की जनता को तुमने भिखारी बना डाला है। 5 किलो राशन पर जिंदा है। तो ये हाजी शहजाद पर आरोप है ना कि सैकड़ों लोगों को भड़काकर थाने में घुस गए थे, पथराव किया। पब्लिक की मोहब्बत है। आप बताइए, पंडित राहुल गांधी को ईडी ने बुलाया था तो देश की पूरी जनता है टूट पड़ी थी। स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी, उतनी भीड़ पूरे हिंदुस्तान में या दिल्ली में नहीं जुटी थी। आज भी संघी, दरअसल पंडित नेहरू जी भी गजबे के हैं। दरअसल क्या है कि जब तक जिंदा थे तब तक फिरंगी परेशान थे, ब्रिटानिया गवर्नमेंट परेशान थी। मर गए तब संघी परेशान है। जिस देश में माननीय प्रधानमंत्री जा रहे हैं वहीं गांधी जी और पंडित जी की तारीफ हो रही है। बीजेपी के लोग कह रहे हैं जब जब हम अराजक तत्वों पर कार्रवाई करते हैं तो इन लोगों को दर्द क्यों होता है इतना? विपक्षियों हेमंत बिस्वा शर्मा पे कार्रवाई क्यों नहीं की है? अजीत पवार पे क्यों नहीं कार्रवाई की है? एकनाथ शिंदे पे क्यों नहीं कार्रवाई की है? आप मुझे बता दीजिए, इनका अभी बाहर कैसे टहल रहा है ये चिन्मयानंद स्वामी, जो तेल मालिश करा रहा था बच्चियों से। आप बताइए, राम रहीमोवा को कैसे पेरोल मिल गया? ये कौन सा साधु महात्मा है? ये भी तो बलात्कारी है। और देश के प्रधानमंत्री के जो गुरु हैं वो कौन है जानते हैं? आसाराम। तो आसाराम के शिष्य भी आसाराम जैसे होंगे। मुझे बता दीजिए, देश में बेरोजगारी से आए दिन जो है बेरोजगार नौजवान आत्महत्याएं कर रहा। यहाँ तक कि भ्रष्टाचार का आलम यह है कि पार्लियामेंट में लीकेज मिला है, पानी पहले बरसात नहीं झेल पाया। रामपथ पूरा ध्वस्त हो गया। अब तो लोग ये कहने लगे हैं कि 2014 के बाद जितने पुल पुलिया बने हैं उसके नीचे आना बेकार है, नहीं कब गिर जा कोई भरोसा नहीं है। 18 दिन में 15 पुल गिर गए बिहार में।
गंगा में अरे कह रहे बुलडोजर से क्रांति आ रही है। अच्छा, तो क्रांति वो आएगी, बांग्लादेश में भी आ रही थी, श्रीलंका में भी आ रही थी। वो क्रांति आएगी जिसकी कल्पना मत कीजिएगा। ये गांव-गांव, गली-गली दौड़ा दौड़ा करके वही असर होगा जो श्रीलंका में बाबा हुआ। बागेश्वर इस कार्रवाई पर तारीफ करते हुए कहा कि ये राम का राष्ट्र है, बांग्लादेश मत बनाओ इसे। अरे वो तो भिंडी का बीज खुद है, वो भविष्य का आसाराम है। वो क्या नाम है उसका, कौन सा शास्त्री बाबा रामदेव, अरे नहीं, बाबा बागेश्वर धाम अरे ओकर नमवा का है, कौन शास्त्री? धीरेन्द्र शास्त्री। धीरेन्द्र शास्त्री भ्रष्ट आदमी है। एक अनहरा है उनका राम भद्राचार्य। धर्म बचा रहे हैं आप कह रहे हैं कि अरे ये सब धर्म के ठेकेदार हैं, ये सब अपनी दुकान चला रहे हैं। पहुंचे हुए बाबा भविष्य बताते हैं आप। भविष्य नहीं, ये गंजा काहे हो रहा तन पर पूछिए धीरेन्द्र शास्त्री, गंजा क्यों हो रहा? बुलडोजर की कार्रवाई को सेलिब्रेट किया जाता है, जश्न मनाया जा रहा है। मनाया जाएगा। काहे महाराष्ट्र में इनकी सरकार है, वहाँ बलात्कार हुआ, आज पूरा महाराष्ट्र सड़कों पे है। काहे वहाँ नानी मर गई है। कहीं कहा जाता है बाबा का बुलडोजर, कहीं कहा जाता है मामा का बुलडोजर। उत्तर प्रदेश में आए दिन बलात्कार हो गया, वहाँ नानी मर गई हैं, लेक्चर देंगे। और जब से यह सरकार चेंज होगी, स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी साल भर में एक बार संघियों को पिटवाती थी, एक साल भर सही रहती थी। देश तो खुश है ना बुलडोजर कहीं कोई खुश नहीं है। सोशल मीडिया पे अरे सुनिए, पोस्टर आज कहीं उत्तर प्रदेश में लगा था, सोशल मीडिया पर 20 से बलात्कारी, जे से जुमलेबाज पार्टी और बीजेपी पी से, ये जो है देश में प्रोपगंडा फैलाने वाली पार्टी। ये है बीजेपी का डेफिनेशन। समाजवादियों ने पोस्टर जारी किया, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने। तो मेरे कहने का अब पतिताएं पतिव्रता धर्म पे उपदेश देने लगेंगे। ये बताइए, पूरा बीजेपी भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबी हुई है। ये राम मंदिर को नहीं बक्से सब वहाँ भी भ्रष्टाचार कर डाले, पहली बरसात तो भी नहीं। आप बताइए, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के अयोध्या में मौजूद हैं, 50 लाख की लाइट चोरी हो गई जो चाइना से मंगाए थे। तो कुल बीजेपी के एक सवाल का जवाब दीजिए कि आप लोग अराजक तत्वों के साथ क्यों खड़े हो जाते हैं? ये बताइए, कठुआ में बलात्कार हुआ, बलात्कारियों के पक्ष में धरना प्रदर्शन किसने किया था? आप मुझे बता दीजिए। चिन्मयानंद किस पार्टी से गृह राज्य मंत्री थे, ये बता दीजिए। रामदेवुआ कानिया जो है वो क्या है? वो कनावा के बारे में जानते हैं? शब्दों की मर्यादा। अरे कौन सा कहावत हमारी वहाँ, 100 में सूर 100 में काना, 1.25 लाख में ऐसा ताना, ऐसा ताना करे विचार कर जाओ से रहो क्या। ये तो LNTT है, LNTT लुकिंग लंदन टाकिंग टोक्यो। आज जा करके भगवा पहन करके अंबानी के वहाँ शादी में नाच रहा था रामदेवुआ। बात कर रहे हैं आप लोग। देखिए, बीजेपी के प्रवक्ता के तरफ से सवाल मत पूछा कीजिए। कहीं ऐसा तो नहीं बुलडोजर के कार्रवाई से कहीं मुल्ला टाइट तो नहीं हो रहा है? मुल्ले तो टाइट नहीं हो रहे हैं, लेकिन हिंदुओं को पसीना आ रहा है। आप मुझे बता दीजिए, वो तो 20 करोड़ की संख्या में है, हिंदू कितना है? 120 करोड़ की संख्या में। तो सबसे ज़्यादा तो बसंती हिंदुओं की खराब है। सबसे ज़्यादा गरीबी बेरोजगारी से तो पंडित जी लोग और सब लोग झेल रहे हैं। दलितों का भी आंदोलन शुरू हो गया है। अब तो बुखार उतर जाएगा कि कहीं गली गली में घूमने के काबिल नहीं रह जाएंगे बीजेपी वाले। चंद्रशेखर मांग कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट खुद स्वतः संज्ञान ले, क्योंकि मोहन यादव ने जो है वो संविधान को कुचला, अपने शपथ को ध्वस्त किया। आप बताइए, मोहन यादव, यादवों के नाम पर कलंक। डॉक्टर मोहन यादव, अरे कौन सा PhD किए हुए हैं? अगर वो पढ़े लिखे होते तो इतनी घिनौनी कुकृत्य नहीं करते। आप बताइए, वो जो मूता था उसके वहाँ बुलडोजर गया, या जो गाड़ी गई थी लेडीज उसके वहाँ जो गाड़ने वालों के वहाँ बुलडोजर गया, वहाँ तो चौक ले लिए हैं, पतलून गिली हो गई है मोहन यादव की। बड़का उनको कोई यादव तो यादव मानने को तैयार नहीं। उनसे बढ़िया तो हमारे अखिलेश यादव हैं।
उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम। तो आप सपाही हैं? मैं सपाही नहीं हूँ, मैं हिंदुस्तानी हूँ। सच कहना अगर बगावत है तो समझो हम भी बागी हैं। तनी बता दीजिए ना। ठीक।